सर्दियों की इन शामों में वो शुएब बिन अजीज साहब का बड़ा मशहूर शेर है जी, हमारे पंजाब के ही किधर पंजाब में क्यों, हमारे वतन के पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर और ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं ना, शुएब बिन अजीज साहब, जिनका शेर बड़ा जुबान ज़दे आम है। आप क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सर ये दोबारा कॉलीग्स ने ज्वाइन कर लिया है। तो सर ये सर पहला जो टूल है, ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कीजिए, मुझे भी करना चाहिए कि हम लाइव कोलैबोरेशन करें। वाइट बोर्ड आगाज में भी किसी सेक्शन में इसका जिक्र हुआ, और भी टूल्स का जिक्र हुआ। ये वर्चुअल पोलिंग है, तो ये टूल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए जी, कोलैबोरेशन होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ मुहातिब होते हुए मैं इस चीज़ का फिर इरादा करता चलूं कि प्रेजेंटेशन सिर्फ ये नहीं कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है और बाकी अहबाब सिर्फ दुआ करेंगे, दुआ गो रहेंगे कि ये प्रेजेंटेशन मकबूल हो जाए। वो ज़रूर है कि उस प्रेजेंटेशन में इन टूल्स को यूज़ करके आप हिस्सा डालें और मेहनत करें, क्योंकि वो मेहनत का फिर वो सिला, यकीन माने मेहनत का सिला अच्छा मिलता है। ओके जी, प्रॉप्स यूज़ करने चाहिए जी, यानी कि अब यह सिर्फ स्लाइड्स की बात नहीं हो रही, इन टूल्स की भी बात हो रही है कि ये टूल्स यूज करने चाहिए। प्रॉप्स क्या होती हैं जी, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। प्रॉप्स क्या होती हैं? कहा जा रहा है कि जब आप एक अच्छी प्रॉप यूज करेंगे तो ऑडियंस पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब प्रॉप होती क्या है? स्टीव जॉब्स often made a splash by physically unveiling the latest version of Apple's phones and laptops on stage. स्टीव जॉब्स साहब एक सर बहुत बड़े इनोवेटर, बहुत बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर गुजरे हैं। तो वो जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देते थे ना, तो वो अगर एप्पल का कोई फोन, कोई लैपटॉप स्टेज पे लेके आते थे, ठीक है जी। तो वो टेंजेबल आइडिया आप अगर लेकर आएंगे और अपने ऑडियंस के सामने शेयर करेंगे कि ये मेरी प्रॉप है, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा आइडिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं और क्या है। ऑडियो ले जी सर, ऑडियो जो है ना जी, अगर आप, जहां विजुअल्स का बड़ा इम्पैक्ट है, अगर कोई बड़ी अच्छी ऑडियो, किसी कोई पॉडकास्ट आप लोगों के साथ रिलेट करते हैं, तो वो भी लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, उनको एंगेज करने के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, और वीडियो सर, वीडियोस की तो फिर क्या ही बात है कि आप अपनी स्लाइड को रोक के आप कोई वीडियो साथ शेयर करते हैं कि साहब ये 2 मिनट की वीडियो है, मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, ये मेरे इस आइडिया को हाईलाइट करेगी। अब जैसे यहाँ ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे मुहातिब हूँ, मैंने आपको एक भी वीडियो नहीं दिखाई। उसकी ज़रा रीज़न है, ये है कि उसकी एक लिमिटेशन है कि मैं आपको वीडियो दिखा, वो सिर्फ वक्त की कमी की वजह नहीं है, चैलेंज नहीं है, वो ये कि वीडियो दिखाई नहीं जा सकती थी यहाँ से। ठीक है जी। तो बहरहाल जो भी है जी, इनमें से आपने कोई ना कोई चीज यूज करनी है, कोई ना कोई आइडिया यूज करना है। तो यूज द सेटिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन टू हेल्प डिटरमिन इफ यू नीड स्लाइड्स एट ऑल। इन एन इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन विद 1 or 2 co-workers, you might better meet your objective by drawing on a whiteboard। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको प्रेजेंटेशन दिखानी भी है या नहीं। तो अगर आपने कोई छोटा सा आइडिया बस शेयर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप वाइट बोर्ड पे भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल शेयर की जा रही है, वो ज़ाहिर है मैं आपसे ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। मैंने आपसे वो जॉब एड्स टूल किट्स भी शेयर की, वो ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, और बल्कि मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ज़ाती तौर पर कौन सा आइडिया पसंद आया। तो आखिरी इसका टेक अवे यही है जी कि वेल डिजाइन स्लाइड्स पे बिग डिविडेंड्स। अगर आप मेहनत करेंगे, तैयारी करके आएंगे, यकीन माने आपको इंशाल्लाह ताला क्लासरूम में भी फायदा होगा, अच्छा ग्रेड आएगा, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आपका बॉस भी अप्रिशिएट करेगा, यार अच्छा बंदा है, चंगा बंदा है। तो ये हायरार्की वाला आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेपिटेशन, कलरिंग और वाइट स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक स्लाइड पे एक आइडिया बताएं, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। फॉन्ट्स बड़े सोच समझ के यूज करें।
और जो है ना लिस्टिंग जब करें तो वो लिस्ट हमने शेयर किया कि उसकी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। एक्सपर्ट्स ने हमें रेसिपीज बताई हैं। इमेजेस की बात की गई, ठीक है जी, डेटा विजुअलाइजेशन की बात की गई। फिर आखिर में हमने कहा कि आप वीडियोस और प्रॉप्स को भी यूज करें। तो यहाँ सर मैं इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं सुननी, ठीक है जी, मुझे जो है इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है कि खास तौर पे जो है ना ज़रूरी है कि मेरी ऑडियंस क्या रिलेट कर रही है, क्या समझ रही है। तो यहाँ पर सर हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स की जब बात की तो इधर आप देख रहे हैं, ये आगाज में मैंने तस्वीर शेयर की है कि वो प्रेजेंटेशन कोई लगता है शायद हमारी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या मुझे ही समझने में दे रहा हूँ, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑडियंस है वो सारी सो रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं देनी। और आज हमने ये कंटेंट्स आगाज में शेयर किए थे और उसमें हमने प्लानिंग की बात की, फिर हमने स्ट्रक्चरिंग की बात की, और तीसरा एलिमेंट हमने कवर किया कि लोगों को एंगेज करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में, अगले सेक्शन में, अगले 3 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे कि डेटा को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना जी, ये कॉन्फिडेंस की क्या कोई फकी कोई दवाई हो सकती है, उसकी भी जिक्र करेंगे हम। और उसके बाद डिलीवरी जो है बड़ी मैटर करती है अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी स्पीच के लिए। इस आइडिया को भी हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जस्ट एक मुख्तसर सा Q&A सेशन, कोई आपका कमेंट, कोई क्वेरी, कोई एनीथिंग, कोई आप मैं को कह रहा हो आई एम फीलिंग सैड, ठीक है जी, कि इस सर्दी की शाम में, वीकेंड वाले दिन मैं कोई और काम कर लेता। वो होता ही ना जी, बंदे को 100, हर बंदे के ज़हन, मैंने कहा हर प्रोफेशनल के ज़हन में 100 सवाल, 100 बातें। तो जी फ्लोर इज ओपन। जाते जाते Q&A सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ अक्सर थैंक यू बोल के और हम लोगों को मौका वो नहीं देते सवाल करने का, क्योंकि हम समझते हैं वो गालिब ने कहा था ना, मुस्तरद है मेरा फरमाया हुआ, बस जो मैं कह रही हूँ सही कह रहे हैं, ठीक है जी। व्हाट शुड वी डू इफ समवन इज इरिटेटिंग ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑडियंस। हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है, किन्होंने किया? रिजवान अजहर साहब, गुड यार। रिजवान अजहर साहब बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं जी। लेकिन मैं अपनी आपको एक हड बीती अपनी बताता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन के एक प्रोग्राम में जी, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे मौजूद है उसकी रिकॉर्डिंग, तो हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब हम वो प्रोग्राम जीत गए तो उसमें लाहौर की एक मशहूर जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टूडेंट्स भी मौजूद थी। तो मेरे एक सेशन फेलो ने, यूनिवर्सिटी फेलो ने हमें कहा कि यार मुझे भी ट्रीट दो, मुझे भी शाबाश दो। हमने कहा भी क्या, क्यों भाई जी, मेहनत हमने की, सवालों के जवाब हमने दिए, तैयारी हमने की, आपको काहे की ट्रीट? उन्होंने कहा मैं उन लड़कियों को इतना मैं जिच करता रहा हूँ, उनके मैं मुंह चढ़ाता रहा हूँ, है जी, कि उन्हें मैंने कंफ्यूज किए रखा। तो ये रिजवान अजहर साहब बिल्कुल उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ऑडियंस है वो अगर आपको इरिटेट कर रही हो तो क्या कीजिएगा। बड़ा जी जिस तरह मैंने अपना वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। तो सर ये बड़ा ज़रूरी है, ऑडियंस में जो बैठे हैं लोग, उसमें से कई बेचारे परेशान होंगे। ज़रा मेरे वतन में आजकल अच्छी तस्वीरें नहीं आ रही, अल्लाह आसानियाँ करे हम सब के लिए। तो कई लोग बोर हो रहे होंगे आपकी वजह से, उसमें मुझे ख्याल रखना है कि मैं बोर ना करूं, आप बोर ना करें लोगों को। और दूसरा, अगर फिर भी कोई बंदा आपका मुंह चढ़ा रहा है, तंग कर रहा है, तो उसे एंगेज करने की कोशिश करें, कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात करें, या एटलीस्ट स्माइल उसके साथ एक्सचेंज करें, पास कर दें। बट स्टिल अगर हो सकता है उस बंदे को आपकी बूथी पसंद ना हो, ठीक है जी, और वो आपको, जैसा मैंने वो कहा कि मेरे एक सेशन फेलो ने ये टूल, ये टैक्टिक की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि वो उस खवातीन की टीम को कंफ्यूज करता रहा, कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो फिर आसान हल ये है कि ऑडियंस में अगर 30-40 लोग बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको बहुत ज्यादा टाइम ना दें, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। कोशिश करें
और जो लोग कोई नेक लोग अच्छे लोग हैं वहाँ मौजूद, उनके साथ आई कांटेक्ट और उनके साथ एंगेज करें। और अगर वो बंदा ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट कर लें कि आपसे जो है ना ये प्रेजेंटेशन के बाद हम ओवर ए कप ऑफ टी जो है आपके जो मज़ीद सवाल हैं या कोई क्वेरीज हैं तो उनको मैं एड्रेस कर लूँगा। ज़ाहिर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो इसमें सारे सवालों के जवाब तो आपके नहीं मौजूद होंगे, और हो सकता है मेरी प्रेजेंटेशन के कई आइडियाज से भी आप एग्री ना करते हो, या मेरी आपको बूथी पसंद ना हो। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। तो बंदा पोलाइटली वहाँ किसी को अफेंड किए बगैर जो है ये आपको देखना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि ऑडियंस में ज़ाहिर है आप उस बंदे के साथ ज़ाहिर है वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। सारी ऑडियंस इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस बंदे के साथ कुछ ज़ाहिर एंगेज हो जाएंगे, कुछ हार्श कमेंट्स अगर एक्सचेंज हो जाएंगे तो वो सारा